तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 को लेकर मैंने सारी जानकारी बता दिया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैंने साथियों आपको दिखा दिया है। तो साथियों पूरा वीडियो को देखिए। जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो फाइनली रेलवे ने ग्रुप डी नई भर्ती 2025 को लेकर के यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। साथियों, इस शॉर्ट नोटिस में आपको ऑनलाइन आवेदन करने का तिथि बताया गया है एवं अंतिम तिथि कितना है। उसके बाद सैलरी के बारे में बताया गया है, एज लिमिट क्या है, कितना वैकेंसी आपका है और एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया गया है। मतलब जो भी इसमें दोस्तों जानकारी बताया गया वो बहुत ही जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फिजिकल होगा तो उसमें क्या क्या होता है, सिलेबस क्या होगा। तो संपूर्ण जानकारी आपको रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 को लेकर के मैं बताने जा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये नोटिस आया है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 8/2024, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर होने वाला है ये 8/2024 होने वाला है, ठीक है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1। देखिए साथियों, ये जो वेरियस पोस्ट लेवल 1 होता है ना, लेवल 1 को इसी को बोला जाता है ग्रुप डी, ठीक है। ऑफ 7th पे CPC पे मैट्रिक्स, ये आपका सैलरी का बताया जा रहा है, ठीक है। तो लेवल 1, अब आप लोग ये मत देखिएगा इसमें ये बोलिएगा कि सर इसमें तो ग्रुप डी कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो जो वेरियस पोस्ट लेवल 1 होता है ना रेलवे का, वही ग्रुप डी कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1, मतलब ग्रुप डी, ठीक है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन CEN 08/2024 will be uploaded and the link of online submission of application will be live on official website of RRB, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है इसमें कि आपका जो फुल नोटिफिकेशन है ये सभी के RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे कि कोलकाता का अलग होता है, पटना, रांची, इस तरीके से सबका होता है ना अलग अलग। तो वहीं पे आपको ये सब फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। फिलहाल इस नोटिस में दिया गया है आपको ऑनलाइन आवेदन करने का जो स्टार्टिंग तिथि है, मतलब आपका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा 23 जनवरी से होगा साथियों। और आपका जो इसका लास्ट तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने का वो 22 फरवरी 2025 11:59 PM तक है, ठीक है। और इसमें देखिए वैकेंसीज फॉर लेवल 1 पोस्ट के लिए दिया हुआ है। सैलरी की अगर बात करें साथियों तो 18,000 का बेसिक मिलता है, मतलब मिला जुला करके साथियों आपका 35,000 साथियों 30,000 आपका सैलरी यहाँ पे आराम से बन जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जो लोग जॉब कर रहे हैं ग्रुप डी में तो मैंने उनसे पता किया है, ठीक है। बाकी साथियों एज लिमिट की बात करें तो इन्होंने 18 से लेकर के 36 साल तक एज लिमिट दिया है। और एज आपका कब से काउंट होगा तो 1 जुलाई 2025, मतलब साथियों 1/7/2025 तक जो है मिनिमम आपका ना 18 साल पूरा जाना चाहिए, ठीक है। बाकी साथियों अगर वैकेंसी की बात करें तो इन्होंने 32,000 अप्रोक्स दिया है, ऐसे पता चल रहा है। तो साथियों 32,438 वैकेंसी है। लेकिन साथियों इतना दिन के बाद वैकेंसी आ रही है, इतने सालों के बाद आ रहा है, तो वैकेंसी और होनी चाहिए। और इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग भी दोस्तों जो है मदद करने वाले हैं। हम सभी मिलकर के जो है जितने भी स्टूडेंट है बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कम से कम तो 1 लाख पद जो आने ही वाला होगा ग्रुप डी में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। बाकी साथियों यहाँ पे बताया गया है कि एज जो आपका काउंट होगा यहाँ पे फिर से बता दिया गया 1 जुलाई 2024। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ इसका जो एग्जाम होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब इसमें कितना एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले अब वो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। क्योंकि अब इसमें कुछ है नहीं शॉर्ट नोटिस में, ठीक है। अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फी दिया गया 500 रुपया और 250 रुपया, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जो लोग हमारा यहाँ पे बताया गया है देखिए 500 रुपये लगेगा, इसमें से 400 रुपये रिफंड हो जाएगा, पहला आप एग्जाम देंगे तब। ये ऑल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो PWD कैंडिडेट है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, ये सब जो है और EBC उनका 250 रुपये लगेगा, ठीक है। बाकी साथियों डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस की ओर देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों इसमें आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा, मतलब एक ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। फिर उसके बाद वो क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपका PET मतलब फिजिकल होगा। और फिजिकल में साथियों कुछ ज्यादा है नहीं साथियों, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फिजिकल, उसके बाद मैं आपको चलिए पहले मैं एग्जाम सिलेबस ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर साथियों आप सभी लोग जो देख पा रहे होंगे ना, इसका जो साथियों सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है साथियों। आपका जो मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। साइंस के 25 क्वेश्चन दोस्तों खड़े आएगा। उसके बाद अगर बात करें जीके जीएस का साथियों यहाँ पे तो 20 क्वेश्चन आएगा, मतलब जनरल नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों कितना हो गया 25 और 25 50 और 30 और 20 50, मतलब साथियों 100
नंबर का यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे साथियों आपका आने वाला है। ठीक है, इसके लिए टाइमिंग कितना मिलेगा साथियों, तो आपका 1.5 घंटा का टाइमिंग मिलेगा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 90 मिनट का। ठीक है, और ये जो एग्जाम होता है ना, ये कितने लैंग्वेज में इसका पेपर होता है, तो मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, हिंदी, इस तरीके से आपका लगभग सभी लैंग्वेज में साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें साथियों 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आप 3 गलती करते हैं ना, तो आपका एक सही वाला जो नंबर होगा ना, वो साथियों कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम सिलेबस को लेकर के हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इसका फिजिकल को लेकर के। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं साथियों, तो आपका जो फिजिकल है वो साथियों किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले तो साथियों जो लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब जो एग्जाम पास करेंगे वही लोग को जो है बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। उसके बाद सेकेंड दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि द कैंडिडेट शुड कंप्लीट द रिक्वायर्ड टेस्ट इन ओनली 1 चांस। सभी चीज के लिए आपको एक ही चांस दिया जाएगा। ठीक है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनको जो है ना पीईटी करने के लिए दोस्तों कोई जरूरत नहीं है, बस उनको जो है मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उनका यहाँ पे पीईटी माफ हो जाएगा। किसका, तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। ओके, अब पीईटी में साथियों आपका होगा क्या क्या, था देखिए, जो मेल है ना, तो उनके लिए साथियों आपका होगा यहाँ पे देखिएगा वेट लिफ्टिंग विथ पुटिंग द वेट डाउन। ठीक है, तो इसमें जो मेल के लिए है लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। मतलब आपको साथियों 35 किलो का वजन उठाना है अपने कंधे पे, चाहे तो आप कैसे भी करके उठाइए, और आपको 100 मीटर चलना है, वो भी 2 मिनट में। ठीक है, और सेम यहाँ पर है फीमेल के लिए 20 kg का वजन उठाना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। बस फीमेल में वजन कम कर दिया गया है, मेल में यहाँ पे वजन बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब ये तो पहला आपका हो गया पीटी का प्रोसेस। ठीक है, दूसरा में आपको क्या करना है साथियों, जब ये आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद साथियों आपको रनिंग भी इसमें करना है। ठीक है, 1 किलोमीटर का रनिंग करना है मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड में साथियों, और फीमेल को भी 1 किलोमीटर का ही रनिंग करना है 5 मिनट 40 सेकेंड में। ठीक है, तो ये साथियों आप लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल और एग्जाम सिलेबस के ऊपर मैंने आपको बताया सारा जानकारी। अब साथियों देखिए, इसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी देखना है ना, तो आप गूगल पे जाइएगा। ठीक है, और या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया हूं, जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं। यहां पर जाने के बाद आपको सर्च मारना dream2job.com। ठीक है, उसके बाद साथियों यहां पर जो है ना आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद साथियों आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे ना तो लेटेस्ट जॉब में आपको दिख जाएगा रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी। अब यहाँ पर साथियों आ करके आप सभी लोग इसके बारे में और भी संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 लगेगा, SC ST का और PH का लगेगा 250 रुपया। ये सब एप्लीकेशन फी हो गया, बाकी डेट इधर आपको सारा बताया गया है। एज लिमिट आपका इधर टोटल पोस्ट साथियों बताया गया है, और कौन कौन से कैटेगरी में साथियों कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना सारा पोस्ट आया है, ये सारा साथियों आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि असिस्टेंट ऑपरेशंस का देखिएगा, इलेक्ट्रिकल में आपका डिपार्टमेंट 950 है। ठीक है, इस तरीके से टोटल आपका 32,438 पोस्ट है। ठीक है, बात साथियों करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। तो देखिए साथियों, अगर 2019 की वैकेंसी की बात करें तो उसमें 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड दिया गया था। या तो आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो आप भर सकते हैं, या तो आप ITI किए हुए तो भी भर सकते हैं, या तो आपके पास NAC है, मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप और सर्टिफिकेट। लेकिन साथियों इस बार 2025 में सुनने को आ रहा है कि आपका 10+ ITI कुछ पद के लिए कर दिया जाएगा, और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है तो उसमें बिना ITI मतलब सिंपली 10वीं पासवीं कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस वेबसाइट पे साथियों आपको तमाम सारा जानकारी, जितना भी नोटिस आया है रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2025 को लेकर के, तो इसमें सारा जानकारी भी आपको साथियों बता दिया गया है। नोटिस भी आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बताएंगे, इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो और भी क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। फिलहाल साथियों आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर हम आपको रिप्लाई उसका देंगे। फिर से मिलते हैं किसी नए अगले वीडियो के साथ, नए अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।